द कश्मीर फाइल्स वो फिल्म जिसे आप लोगों ने एक सुपरहिट फिल्म बनाया, उसने बॉलीवुड में कई तरह के बदलाव किए, इस देश दुनिया समाज में कई तरह के बदलाव किए और अब इस फिल्म की वजह से एक बहुत बड़ी फूट पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है बॉलीवुड में। आप जानते ही हैं कि फिल्म कंपेनियन नाम की एक वेबसाइट है जिसे अनुपमा चोपड़ा चलाती हैं, जो खुद को इस देश का महान क्रिटिक मानती हैं। देश नहीं मानता वो अलग बात है, लेकिन वो मानती हैं। और उन्होंने किस तरह से द कश्मीर फाइल्स को एक बेकार फिल्म बताया था, और न सिर्फ बेकार फिल्म बताया था बल्कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। और उसका रिव्यू जिस तरह से उन्होंने किया था, खासकर ट्रेलर जब सामने आया तभी से वो साफ लग रहा था कि उनका एक खास एजेंडा इस फिल्म के खिलाफ है। उसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उनको जमकर सुनाया और अब इन्हीं अनुपमा चोपड़ा को जमकर सुना रही हैं यामी गौतम, क्योंकि यामी गौतम की जो फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर 10वीं, उसको लेकर जिस तरह के रिव्यूज दिए अनुपमा चोपड़ा ने, उसके बाद यामी गौतम ने उनको खूब सुनाया है। और ये खूब सुनाया है उन्होंने अपने 4 मिलियन से भी ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स के बीच में, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आइंदा आप मेरी फिल्म का रिव्यू ना करें, और जिस तरह से आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रही हैं मेरे काम की तरफ, उससे साफ लगता है कि आपका कोई एक एजेंडा है। दोस्तों, ये वो बात है जिसको हम बहुत समय से कह रहे थे, मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बॉलीवुड में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं और उनको ऐसा लगता भी है कि वो इस पूरे देश की जनता को, इस पूरे देश के एंटरटेनमेंट मार्केट और एंटरटेनमेंट बिजनेस को अपनी तरह से चला सकते हैं। और अब उन्हीं लोगों के चेहरे से नकाब एक एक करके हटने लगे हैं। शुरुआत इसकी 2 साल पहले हो गई थी, जब मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह से आप अपनी सोशल मीडिया करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, यामी गौतम ने भी किस तरह से अपनी सोशल मीडिया करेंसी का इस्तेमाल करके एक ऐसे फिल्म रिव्यूअर को, एक ऐसे फिल्म क्रिटिक को आईना दिखाने का काम किया है जो अभी तक कोई कर नहीं पाया था। यानी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो आउटसाइडर्स को डिस्करेज करते रहते हैं। यामी गौतम भी एक आउटसाइडर हैं। जी हां, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि किस तरह से आउटसाइडर्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है बॉलीवुड में, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, उन्हें बार बार यह एहसास कराया जाता है कि आप बाहर के लोग हैं और हम आपको यहां पनपने नहीं देंगे। सुशांत के साथ भी यही हुआ था और भी बहुत सारे लोगों के साथ समय समय पर यह होता रहा। आप खुद गवाह बने हैं इस इंडस्ट्री के काले सच का। और अब आप देखिए किस तरह से यामी गौतम ने फिल्म कंपेनियन के बारे में क्या कुछ लिखा है, ट्विटर पर जमकर सुनाया है, एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है और यह बता दिया है कि आपकी असली जगह कहां है। कौन सुनना, देखना और जानना चाहता है इन फिल्म रिव्यूअर्स को, जो कि समोसा क्रिटिक्स कहलाते हैं, जो पीआर करते हैं, जो मुट्ठी भर लोगों के साथ बैठकर उनके साथ अपने अच्छे संबंधों की वजह से बार बार इंटरव्यूज शूट तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें वही पीआर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी उन्हें पब्लिसाइज करने की जरूरत होती है। जिस तरह से खुलकर सामने आई हैं यामी गौतम, और जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स के बाद एक शुरुआत हुई है, एक बार फिर से नई शुरुआत हुई है कि लोगों को अब आईना दिखाया जा रहा है। पहले यह काम विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया, अब यामी गौतम कर रही हैं। धीरे धीरे करके बॉलीवुड के इन मुट्ठी भर लोगों को आईना दिखाने का काम बहुत सारे आउटसाइडर्स करने वाले हैं, और इस देश की जनता ये देखने वाली है कि कैसे इस पूरे देश की जनता को इतने सालों तक बनाया जाता रहा और अपने हिसाब से इस बिजनेस को चलाने की कोशिशें होती रहीं। ये मुट्ठी भर लोग कौन हैं आप अच्छे से जानते हैं, और आप बार बार इन्हें बेनकाब होते हुए देखते रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और ऐसे मौके आएंगे जब 130 करोड़ का ये देश इन मुट्ठी भर लोगों को बेनकाब होते हुए देखेगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया करेंसी के सही इस्तेमाल को किस तरह से किया जाता है, कैसे आप सोशल मीडिया करेंसी को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज यामी गौतम ने किया है, आज देश का हर आदमी कर रहा है। बहुत जल्द ये मुट्ठी भर चेहरे और भी बुरी तरह से बेनकाब होने वाले हैं। आप बस इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर कोई किसी के काम को इस तरह से बार बार निशाना बनाता है तो फिर उसके काम पर भी सवाल उठेंगे। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि देश की जनता ये समझ ले कि ये मुट्ठी भर लोग चाहते क्या हैं। आपको बनाने की कोशिशें पिछले कई सालों से होती रही हैं, आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डालने की कोशिशें पिछले कई सालों से होती रही हैं, लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है और वो समझ चुकी है
कि इन लोगों के इरादे क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बता सकें कि देखिए अब किस तरह से बॉलीवुड के अंदर ही फूट पड़नी भी शुरू हो चुकी है। यहां काम करने वाले बाकी के आउटसाइडर्स को भी अब समझ में आने लगा है कि ये गंदा खेल उनके साथ किस तरह से खेला जाता है। आज यामी गौतम ने हिम्मत की है, कल को कुछ और आएंगे और धीरे धीरे एक पूरा खेल सबके सामने होगा।